बहुत ध्यान देकर विद्यार्थी, इस वीडियो में आपको फॉग कंप्यूटिंग, IoT इंडस्ट्रियल, फॉग कंप्यूटिंग थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें IoT का आपका बहुत सा टॉपिक नहीं पढ़ पाए होंगे आप। तो हम बताए थे पहला दिन ही कि अगर IoT आप नहीं पढ़िएगा पूरा सब ओवरऑल, तो आपको IoT समझने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि AI में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मशीन लर्निंग नहीं पढ़े तो आप डीप लर्निंग पढ़ लें, डीप लर्निंग नहीं पढ़े तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ लें, आपको समझ में आएगा। कोई एक ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर पूरा पढ़ना पड़ेगा, सुपरवाइज नहीं पढ़े तो अनसुपरवाइज पढ़े, समझ में आ जाएगा। लेकिन IoT का हम क्लास में बहुत बार बता चुके हैं कि IoT अगर पढ़ना है तो आपको टोटल समझ में आना चाहिए, तो आपको सारा क्लास समझ में आना चाहिए, तभी आपको IoT समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि IoT का हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए, लेकिन आई थिंक 100% IoT एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। और ध्यान देखिएगा, आज का जो टॉपिक है फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग से पहले हम इसका सबसेट देख ले थोड़ा सा, कि फॉग कंप्यूटिंग में हमारे पास क्या है, क्लाउड होता है, फॉग होता है, एज कंप्यूटिंग। IoT में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि IoT में जो नीचे में होता है एज मतलब एज के अंदर जो डेटा रहेगा उसमें सेंसर होता है और एक्चुएटर होता है। क्लास में बता चुके व्हाट इज सेंसर, जो फिजिकल डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे कि अगर हीट लगा दिए तो हीट को कलेक्ट करेगा, अगर स्पीड लगा दिए तो स्पीड को कलेक्ट करेगा, लाइट लगा दिए तो लाइट को कलेक्ट करेगा, लेवल लगा दिए तो लेवल को कलेक्ट करेगा। इट मीन्स जिस प्रकार का सेंसर हम लगाएंगे उस प्रकार से इन्वायरमेंट से डेटा हमको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। डिस्टेंस लगा दिए, डिस्टेंस को कलेक्ट कर लेगा, किसके सहायता से, सेंसर के सहायता से। देन आफ्टर ये कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। एक्चुएटर का क्या काम है कि जहाँ पर भी मोटर और बल्ब का यूज हो, यानी जिस डिवाइस में मोटर और बल्ब होगा उसके अंदर क्या फिट करना पड़ेगा तुमको, एक्चुएटर। ये कहाँ से कलेक्ट होता है डेटा, सारा डेटा ग्राउंड से कलेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई डिवाइस बादल में लगा हुआ है, कोई डिवाइस फॉग में लगा हुआ है। अब चलते हैं क्लाउड, फॉग और एज। क्लाउड में तुम्हारा डेटा जो होता है उसके अंदर दो काम होता है क्लाउड के अंदर। एक तुम्हारा डेटा स्टोर होगा, डेटा क्या होगा तुम्हारा, स्टोर होगा। डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। कैसा डेटा स्टोर होगा सर, तो फंक्शन डेटा और फंक्शन कॉल डेटा। अब फंक्शन कॉल क्या होता है, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कोई बल्ब है, बल्ब मतलब कोई डिवाइस है, ठीक है। इसका स्विच कहीं और आदमी ऐप बना लिया है। अब इसके अंदर फंक्शन क्या होगा, बल्ब सर, बल्ब का फंक्शन दो होगा। एक होगा फंक्शन ऑन होगा सर, बल्ब ऑन होगा, और बल्ब क्या होगा तुम्हारा, ऑफ होगा। ओनली टू फंक्शन। फंक्शन का मतलब जिसके लास्ट में ऐसा ब्रैकेट लग जाएगा, ऐसा ब्रैकेट समझो क्या बन गया, वो फंक्शन बन। अब हमारे पास ऐप है, ऐप मतलब कंट्रोलर, जिसके द्वारा हम कंट्रोल करेंगे। इस ऐप में क्या लिखाएगा, सिर्फ फंक्शन लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ऑफ और, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शन कॉल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको लोग, फंक्शन कॉल। अगर इसी चीज़ को हम लोग प्रोग्राम लिख दें, कि माना कि इस कोड लिख दें, क्या लिख दे कोड, ऑन का कोड लिख दें कि ऑन में क्या क्या होता है, प्रोग्राम लिख दिए। ऑफ में क्या क्या होता है, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सी लैंग्वेज लिखते हैं। ये सारा प्रोग्राम लिखा गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फंक्शन। अब डायरेक्ट फंक्शन क्या कॉल करता है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या करता है, फंक्शन। जैसे ही हम ऑन क्लिक किए कौन सा प्रोग्राम रन करेगा, जैसे ही ऑफ क्लिक करे प्रोग्राम कौन सा रन करेगा, ये वाला, ताकि पंखा नचेगा और पंखा रुकेगा। अब ये है कि अगर रिमोट रहेगा तो सामने सामने कर देंगे सर, अगर रिमोट नहीं रहेगा तो थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा। इसका नाम है IoT क्लाउड, नाम IoT क्लाउड। बाबू विद्यार्थी ध्यान दो, क्योंकि क्लास तो किए नहीं हो तो दिक्कत तो होगा ही होगा। ये सब सारा चीज़ हम क्लाइंट सर्वर क्लाउड सब पढ़ा चुके थे। तो क्लाउड का सहायता लेना पड़ेगा, मतलब नेट की सहायता लेना पड़ेगा। डेटा पहले यहाँ स्टोर होगा, डेटा इसका भी यहाँ कहाँ होगा, स्टोर। जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे पहले क्लाउड डिसाइड करेगा कि ऑन हो गया, इट मीन्स डेटाबेस में फंक्शन भी रहेगा और फंक्शन कॉल भी रहेगा। अब रिमोट से ऑन किए, रिमोट से ऑफ किए, सारा डेटा फंक्शन ऑन करेगा। क्लाउड में क्या होता है कि इस प्रकार का डेटा होता है प्लेटफॉर्म, तो AWS कहते हैं, का प्लेटफॉर्म। बोथ आर द प्लेटफॉर्म, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है का प्लेटफॉर्म, क्या होता है AWS, कौन ओपन सोर्स है, कौन ओपन सोर्स नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग। और सबसे नीचे में बताओ क्या कहलाता है तुम्हारा, एज कंप्यूटिंग। जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ। सर अगर क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड के नीचे अगर आ गया तो जो ओस फॉग रहता है, जो आजकल चलेगा ट्रेन में चलता है, फॉग के ज़माना चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो ठंड में फॉग आता है। सबसे नीचे में क्या रहता है, ओस। ओस मतलब एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग सबसे नीचे में रहेगा, उसके बीच में फॉग कंप्यूटिंग, देन आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्या है कि फॉग कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है सर, तो सर्वर होता है,
राउटर होता है, गेटवे होता है, फिल्टर होता है, मॉनिटरिंग होता है। इट मीन्स फॉग कंप्यूटिंग का मेन काम है कि जो डेटा आपको नीड है, माना कि हमारे पास 10 कंप्यूटर का डेटा, 10 बल्ब लगा हुआ है हमारे पास, आईओटी बल्ब, सभी बल्ब क्या करेंगे, आईओटी के बल्ब, कि हमारे पास कलेक्टेड है। अब हमको क्या चाहिए कि 10 बल्ब में एक ही बल्ब जलना चाहिए, लेकिन फंक्शन सारा चल जाएगा कौन, क्लाउड के ऊपर। क्लाउड का 10 बल्ब का ही फंक्शन क्लाउड के ऊपर चला गया, तो क्लाउड का जगह स्लो हो जाएगा। इसके लिए क्या करता है, फॉग बोलता है कि 10 डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आपको जिसको ऑन करता है उसी डेटा को क्या करता है, क्लाउड के पास, जो डेटा क्लाउड को ज़रूरत है उसी डेटा को फॉग कंप्यूटिंग भेजेगा, अदरवाइज बाकी डेटा को क्या करेगा, अपने पास होल्ड करेगा। ब्रेक कर दिया गया ताकि स्लो नहीं हो सके। इस प्रकार इसका डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ओनली रिक्वायर्ड डेटा विल बी सेंड द क्लाउड। यस सर, 100% जो रिक्वायर्ड डेटा उसी डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। इसके सहायता से राउटर, गेटवे, एज, सर्वर, फिल्टर, ये सब की सहायता डेटा को होल्ड रखता है पास और सेंड करता है। दिस विल बी बेस्ड ऑन द स्टोर रिक्वायर्ड। यस, 100% इसके अंदर स्टोरेज होता है। और दूसरा क्या होता है आपके पास, एनालिसिस का। जैसे ही एनालिसिस के अंदर आ जाएगा, एनालिसिस का मतलब इसके अंदर क्या लगा दो, AI को लगा दो। तीसरा है फॉग इज बिलो इन द क्लाउड। 100% सर, फॉग कंप्यूटिंग क्लाउड के नीचे होता है। बहुत सिंपल डिफिनेशन लिखे विद्यार्थी, अगर आप पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा। विच मीन दैट क्लोजर टू एलिमेंट दैट जनरेट डेटा। जनरेट डेटा मतलब डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, सेंसर से। इट्स वेरी क्लोजर टू द एज कंप्यूटर, यहाँ लिख सकते हो इट्स वेरी क्लोजर टू द एज कंप्यूटर विच इज कलेक्ट द डेटा। सेंसर से कलेक्ट होता है, एक्चुएटर से। आफ्टर एनालिसिस द डेटा, डेटा स्टोर इन द क्लाउड। एनालिसिस करने के बाद कहाँ डेटा स्टोर होता है, हमारे पास क्लाउड के पास। जैसे एग्जांपल हम आपको बताए थे क्वेश्चन का, एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन लीक कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे सबको ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का ही देन है। इट्स वेरी क्लियर थिंग कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकंड वन, द इंडस्ट्रियल आईओटी इज़ वेरी थ्योरेटिकल चीज़। इंडस्ट्रियल आईओटी कब आया, क्यों आया, नया नया रिवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल आईओटी को को इन्वॉल्व किया गया। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट बाय द हैंड ओवर फेयर इन 2011। 2011 के बाद अचानक इंडस्ट्रियल आईओटी का डेवलपमेंट हुआ, 2011 के बाद। अब क्या होता है, कब हमारा इंडस्ट्री कब हमारा डेवलप होता है, आईओटी हमेशा इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है 100% सर। तो कैसे डेवलप होता है सर, इसके पीछे दो फिनोमेनस है, एक तुम्हारा रिवोल्यूशन है, दूसरा तुम्हारा इंडस्ट्री। रिवोल्यूशन कब होगा, जब सडनली कोई चीज़ चेंज हो, किसको, तो रॉ मटेरियल के द्वारा, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, इस सब का सडनली गुड्स का चेंज हो। जैसे कि आज से बहुत साल पहले अगर गाड़ी का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, तो ह्यूमन बींग क्या करते थे कि 10 ह्यूमन बींग लगे हुए हैं, इसको कोई रिंग से टाइट कर रहा है, कोई कवर लगा रहा है, कोई पेंटिंग करा दिया, सो मेनी थिंग्स, जो कि गाड़ी को बनाने में समय लगता है, असेंबलिंग करने में समय लगता है। किसको, तो इस रॉ मटेरियल को असेंबल करने में। नाउ अ डे जस्ट लाइक क्रिएट अ रोबोट। और रोबोट क्या होगा तुम्हारा, तो न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। न्यू टेक्नोलॉजी क्या क्या है सर मेरे पास रोबोट में, सर AI उसके अंदर होता है, दिमाग, ये मतलब ब्रेन। IoT उसके अंदर हो, जो कि आराम से हैंडल किया जाए किसी ह्यूमन के द्वारा। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके उस इंडस्ट्री को क्या कर दे, चेंज कर, तो उसके इंडस्ट्रियल को चेंज करते। जहाँ पर 50 आदमी को वर्किंग लग रहा था, तीन महीना लगेगा, वहाँ पर IoT डिवाइस, AI मिलकर सडनली इसको क्या किया कि 1 मंथ के अंदर सारा काम करके दिखा दे, जो 3 महीना के बाद। इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, सडनली चेंज करता है, मतलब अचानक ट्रेंड को चेंज किया। ठीक है, तो इसको क्या, जैसे अचानक IoT आ गया कि नहीं, अब चैट GPT आ गया, अचानक आ गया। पहले गूगल पर सर्च करो, बहुत टेंशन था, कहाँ से खोजे सर, प्रॉब्लम बहुत सारा आ रहा है। लेकिन नाउ डे बस चैट GPT आओ, कुछ भी पूछो बता देगा, हाउ टू किल रजनीकांत ही बता देगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये तुम्हारा चैट GPT आराम से बता दे रहा है। रीजन की अचानक इंडस्ट्रियल चेंज हुआ, अचानक हमारा टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ कि AI उसको हैंडल कर रहा है कि हर चीज़ डेटा क्रिएट कर। अब इंडस्ट्रियल का रिवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, 6 क्लास में पढ़ोगे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल का रिवोल्यूशन होता है। फर्स्ट रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, थर्ड और फोर्थ रिवोल्यूशन। फर्स्ट रिवोल्यूशन मैकेनिकल इसलिए कहा गया कि उस समय फिजिकली ज़्यादा वर्क होता है। जैसे पुराने ज़माना में ट्रेन में देखना, पानी गर्म हुआ कोयला से, देन भाप बना, भाप बनने के बाद उसमें प्रेशर पड़ा, देन पहिया चलना स्टार्ट हो गया। तो उस जमाना में फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्री को। इसको देखकर तो पहिया को देखकर आगे बढ़ाया गया, बैलगाड़ी जो ऊपर चलता था पहले, उसको देखकर देखना। दूसरा में क्या हो जाएगा, मास प्रोडक्शन, असेंबली और इलेक्ट्रिसिटी। जो सेकंड चला इंडस्ट्रियल चेंजिंग जो तुम्हारा, तो मास प्रोडक्शन मतलब बड़ा मटेरियल को तैयार करना,
हर काम को सिक्वेंशियल ढंग से करना, और इलेक्ट्रिसिटी आ गया था। सबसे जो मेन रिवोल्यूशन हुआ थर्ड और फोर्थ हुआ। थर्ड में जो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का अचानक आना, बही खाता बंद हो जाना, मैनुअल काम खत्म हो जाना, सारा काम कंप्यूटर करने लगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, मेल सेंड करना, चिट्ठी लिखना, चिट्ठी को सेंड करना, डेटा का रिकॉर्ड रखना, हर एक प्रकार की। ये थर्ड रिवोल्यूशन हुआ। अब फाइनली फोर्थ रिवोल्यूशन क्या कर दिया गया, इंटरनेट से जोड़ दिया गया, जिसको हम IoT कहते हैं। इंटरनेट से जोड़ के दूसरे जगह के डिवाइस को क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर दिया गया, इसलिए इंडस्ट्रियल 4.0 कहा। ठीक है, तो इसका 2 ही लाइन डिफिनेशन है, बहुत ईजी, इतना लिखिएगा इनफ है तुम्हारे। इट इज रिप्रेजेंट द कम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट थिंग्स। इंटरनेट थिंग्स का मतलब क्या होता है, डिवाइस होता है बाबू। थिंग्स का मतलब क्या होता है, डिवाइस। तो इंटरनेट और इंटरनेट थिंग्स से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसमें न्यू रिवोल्यूशन में। ठीक है, कि आप कहीं भी रहें, आप इसे ड्रोन हो गया, ड्रोन इज अ न्यू रिवोल्यूशन। आप कहीं भी रहें, ड्रोन से आप कहीं भी ऑपरेट करके आप खाद का छिड़काव कर दें, कीटनाशक का छिड़काव कर दें, इरीगेशन में काम आ गया, एग्रीकल्चर में बहुत काम आ रहा है। यह हम एग्जांपल आपको क्लास में देते हैं कि अगर पंप हमारे इरीगेशन में काम आता है, तो आप कहीं बैठे रहे तो पंप ऑटोमेटिक ऑन होता है, ऑटोमेटिक ऑफ होता है। तो लेवल 3 का IoT, लेवल 2 IoT पढ़ाए थे, लेवल 1 IoT पढ़ाए, वो सब एक बार स्टडी कर लीजिए। इट इज मेनली बेस्ड ऑन द डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोनोमस द फैक्ट्री थ्रू द यूजिंग ऑफ IoT के द्वारा नया रिवोल्यूशन हमेशा होगा। तो ये इंडस्ट्रियल 4.0 है, इंडस्ट्रियल है। तो फॉग कंप्यूटिंग इंडस्ट्रियल 4.0 जरूर से पढ़ लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो विद्यार्थी, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, तो कुछ कुछ पॉइंट तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे 5 पॉइंट लिखें, डायग्राम सही से बनाए, आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें भी पॉइंट लिखे, डायग्राम बनाए, नंबर मिल जाएगा। तो नो डाउट कि आपके पास सारा डेटा आ चुका है। अब ये देख लीजिएगा, खुद से पढ़ सकते हैं रिफोर्समेंट का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, बहुत ईजी है विद्यार्थी। कहाँ कहाँ रिफोर्समेंट यूज होता है हम क्लास में बता, ये 5-6 पॉइंट है। बाकी ऑलमोस्ट हम आपको आ चुके हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारा और बच गया है, उसको भी हम अभी कंप्लीट कर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी बता देते हैं आपको आर्किटेक्चर ऑफ IoT, बहुत इंपॉर्टेंट है।